हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज मैंने बाहर ब्लॉग बनाने का भी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिम्मत जुटा लिया और मैं ब्लॉग कर रही हूँ। और हम जा रहे हैं कुछ खाने शाम के टाइम पे, है ना। ये मेरे दीदी के बच्चे हैं और ये मुझे लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं भी पटना में हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए ये मुझे लेके जा रहे हैं। भाई इनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाएंगे। क्या खाओगे? नहीं पता। तुम क्या खाओगे? पता नहीं, आगे देखना पड़ेगा। बोल रहे हो? कुत्ता नहीं, टॉमी है वो। तो गाइस अभी पीछे एक कुत्ता था तो कह रहा है अंश कि वो कुत्ता नहीं वो टॉमी है। उसका नाम टॉमी। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता नहीं, ਤੁਹਾਡਾ टॉमी साडा कुत्ता को बेच के। और इस बच्चे ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। ये हमें लेके गया बाहर कि चलिए मौसी ठीक है, बाहर अभी हम जाके कुछ खाएंगे। और जब हम खाने गए ये रुका ही नहीं और मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे कहीं पे रुक के और बोलेगा कि हाँ यहाँ पे खा लीजिए। ये बच्चा बढ़ते गया आगे और कह रहा है कि हो गया, अब मार्केट ख़त्म हो गया। और आखिरी दुकान पे रोक के कह रहा है कि अब तो घर आ गया। क्या खाएंगे हम? मार्केट में आप जब भी जाते हो कुछ एक्सप्लोर करोगे तभी तो खाओगे, है ना। जैसे कि आइसक्रीम। भाई अभी मैं गिरने वाली थी। ओ किधर है घर? उधर। वाह घर भी आ गया। वाह घर नहीं अब आया। इस पर दूध है। जो भी आ तो गया ना। देख लो अब अंधेरे रास्ते में ला दिया। स्कूल स्विमिंग पूल है गाइस, देख लो गाइस स्विमिंग पूल। और अभी अंश इस स्विमिंग पूल पे कूदेगा, कूद जाओ। अरे ओए सच में गिर गया ना तो फिर निकाले भी नहीं जाओगे, ठीक है ना। मैं मुझे तैरने आता है ना इसको आता है। तो खुद निकलने आते तो खुद निकल जाएगा। कह रहा है खुद निकलने आता है तो खुद निकल जाएगा। हम लोग की जरूरत क्या है इसको? आइसक्रीम खत्म करके आ जाना। घुस के। और जब आइसक्रीम जब वो नाली के पानी में मिलेगा ना तुम्हारा तो और टेस्टी लगेगा। खा लो। तो भाई अभी हम घर पे आ गए। और घर पे आने से पहले क्या हुआ ना कि जिस गली में मेरी दीदी रहती है उस गली में हम घुस रहे थे तो दूर से एक अंकल घूर रहा था। बुढ़ा था वो, 50-60 साल का होगा ना, 50-60 साल का बुढ़ा घूर रहा था। घूरे जा रहा है तो इनको ना कुछ ऐसे चिप्स कुरकुरे खाना था। तो मैं रुक गई उनको दिलाने के लिए। जब मैं रुकी ना तो वो भाई लिटरली ऐसे 2-3 स्टेयर्स जो थे वहाँ पे शॉप पे उसके ऊपर मैं खड़ी थी और वो उसी स्टेयर के नीचे आके खड़ा हो गया। और ऐसे ऐसे बिल्कुल आराम से देख रहे हैं जैसे उसको किसी का डर ही नहीं है, किसी का डर नहीं है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको गुस्से में बिल्कुल ऐसे घूरा कि हो सकता है थोड़ी शर्म होगी तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। तो जब मैं पेमेंट करने के लिए अपना फ़ोन निकाला ना तो मैं देख रही हूँ कि मेरे 1% बैटरी है और वो बैटरी बिल्कुल ऐसे काउंटडाउन पे चल रहा था कि बंद होने वाला है। तो जल्दी जल्दी मैं पेमेंट करने लग गई। अब पेमेंट का स्ट्रेस अलग और उधर वो अलग घूर रहा है। तो जैसे ही मैंने पेमेंट किया ना तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देख रही हूँ, वो फिर भी नहीं हटा था, वो वहीं पर खड़ा था। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला क्या घूर रहा है, क्यों यहाँ पे खड़ा है। तो तब तक ना ये जो थे दोनों ये डर गए। हाँ ये ज़्यादा डरा था कि मौसी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। अब इतने में मुझे लगा ना कि वो अंकल हो सकता है जिस दुकान पे हम खड़े थे तो वो अंकल इन लोगों को ना जानते थे। तो वो अंकल कुछ ना कुछ बोलेंगे कि भाई होता है ना कि मेरी दुकान पे अगर कोई खड़ा है, कोई फालतू इंसान खड़ा है तो इंसान ऐसे ही भगा देता है कि क्यों खड़ा है यहाँ पे, क्यों मतलब फालतू में क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है। बट उन्होंने फिर भी नहीं भगाया, वो फिर भी वहीं पे चुपचाप रहे। और जबकि मैं उसको चिल्ला रही हूँ कि तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, क्यों घूरे जा रहा है, ये वो पागल है क्या। और तब तक ये रोक रहा है। तो मैंने बोला क्या बकवास क्या कर रहा है यहाँ पे रुक के, क्या घर पे चाय पानी पीने चलेगा, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी वो इंसान नहीं हटा। तो मैंने उसको बोला चाय पानी पीने चलना है क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी। तब तक ये मुझे खींच के और मौसी चलिए घर चलिए और ये घर लेके आ गए। तो फिर उसके बाद रास्ते में क्या बोल रहा है कि मौसी ऐसे तो पूरे टाइम पे आपका फ़ोन चार्ज रहता है लेकिन जब आपको रिकॉर्ड करना था ये चीज़ तो आपका फ़ोन ऑफ हो गया। और इसलिए नहीं बोल रहा था कि कंटेंट मिल जाए या कुछ भी, इसलिए नहीं बोल रहा था। ये इसलिए बोल रहा था कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो ना तो डर के सामने वाला भाग जाता है, तो आपको रिकॉर्ड करती ना तो वो भाग जाता है। तो सोचो बच्चों को भी इतना समझ आने लग गया है भाई कि हम रिकॉर्ड करेंगे तो ही सामने वाला भागेगा, वरना तो फिर इनको शर्म नहीं है। चलो एनीवे बाय बाय गाइस, हम घर पे सेफली आ गए हैं, ये रहे और बस बाय बाय।